चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ योजना को लेकर देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। 2 साल रिक्रूटमेंट न होने से बढ़ाई उम्र सीमा। अब पेमेंट के लिए नहीं देना होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर। 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया बड़ा ऐलान। कहा डिजिटली लोन लेने के लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा आरबीआई। श्रीलंका के पास बचा केवल 5 दिन का ईंधन। भारत से लगाई मदद की आस। सरकार करेगी पेट्रोल डीजल का प्रबंधन। अग्निपथ पर बिहार यूपी राजस्थान में बढ़ा बवाल। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में तोड़फोड़। रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर जताया विरोध। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब दूसरा बच्चा होने पर भी मिलेगा इस स्कीम का लाभ। यूक्रेन पहुंचे फ्रांस जर्मनी इटली और रोमानिया के नेता। रूसी बर्बरता की निंदा की। बोले हर चीज को फिर से बनाएंगे। सोनिया गांधी को कोरोना संक्रमण के बाद सांस की नली में फंगल इन्फेक्शन। सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा इलाज। रेलवे का बड़ा फैसला। टिकट कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा कोई कैंसिलेशन चार्ज। राम मंदिर की तरह दिखेगा अयोध्या में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 25% काम हुआ पूरा। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भविष्य की गारंटी नहीं होने का किया दावा। दिसंबर 2022 में शुरू होगी अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग। 2023 से होगी सर्विस की शुरुआत। सेना प्रमुख। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की 37 सदस्य एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे नीरज चोपड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सलाह। कहा 3 महीने के अंदर गाड़ी खरीदने की सोच रही है तो इलेक्ट्रिक या फ्लेक्स इंजन ही खरीदें। किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। ब्याज मुक्त कृषि कर्ज देने के लिए सरकार ने बदल दिया पैक्स गठन का नियम। अग्निपथ नीति की समीक्षा के हक में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा सैनिक के लिए 4 साल की सेवा बहुत कम। स्विगी जोमेटो 1 जुलाई से डिलीवर करेंगे सिर्फ क्वालिटी वाला खाना। FSSAI ग्राहकों के हित में लागू कर रहा है नया नियम। अब तक 21 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने की 4 धाम की यात्रा। मंदिर समितियों ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से की अपील। कहा रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए भरना होगा फॉर्म। जानिए सब्सिडी से जुड़ी जरूरी बातें। अग्निपथ पर बिहार में सियासत। बीजेपी ने कहा सुस्ती के आंदोलन से निपट रही है सरकार। जेडीयू ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। भारत बायोटेक ने 2nd-3rd फेज की स्टडी के बाद किया बड़ा खुलासा। कहा 2 से 18 साल की उम्र पर कोवैक्सीन बेहद असरकारक। अग्निपथ पर जारी विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले उम्र सीमा बढ़ाने से युवाओं को होगा फायदा। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट फॉर्म भरना हुआ अनिवार्य। सेबी ने लागू किया नया नियम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा दावा। कहा हम अवैध तरीके से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ नियम बनाने में रहे सफल। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी के मामले में 27 जून को होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध के बीच सीएम योगी ने फिर दिया आश्वासन। कहा अग्निवीरों को नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता। अगले महीने रिलायंस AGM की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। जियो और रिलायंस रिटेल का आ सकता है IPO। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा शरद पवार विपक्षी राजनीति के भीष्म पितामह। राष्ट्रपति चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कहा पहले किसानों को अब जवानों को भड़का रहा विपक्ष। राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने रेलवे ट्रैक किया जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिया बड़ा बयान। कहा किसी भी सरकारी योजना में खामी को दूर किया जा सकता है। एक बार फिर स्विस बैंकों में भारतीयों ने साल 2021 में जमा किए रिकॉर्ड 30,500 करोड़ रुपए।
राजस्थान के सीएम गहलोत ने की केंद्र की नई अग्निपथ योजना की आलोचना, युवाओं के भविष्य व देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का दिया करार। अग्निपथ स्कीम पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा आपकी तपस्या में रह गई कमी, टीवी पर वापस आइए। ग्लोबल कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कहा सरकार सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रयास कर रही। वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की जगह जयराम रमेश बने कांग्रेस की संचार शाखा के प्रभारी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश को 1 महीने बाद मिली केंद्र से मंजूरी, दिल्ली समेत 6 हाई कोर्ट को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर सीबीआई ने डाली रेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों का लिया जायजा, कहा नवनिर्माण और भी तेजी से होगा। अग्निपथ योजना पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कहा सशस्त्र बल रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं हो सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका, एमएलसी चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट। सरगम कौशल के सिर सजा मिसेज इंडिया वर्ल्ड का ताज क्राउन जीतने के बाद सरगम ने कहा, मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। झारखंड के सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, माइनिंग केस में अंतरिम आदेश देने से किया इनकार। पीसी जॉर्ज ने केरल के सीएम पिनराई की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, कहा वह 14 दिनों के लिए सीएम को जेल में देखना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 10 ठिकानों पर की छापेमारी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फिर मेहरबान हुई हरियाणा सरकार, दी गई 1 महीने की पेरोल। पुलिस के जवानों को याद करने के लिए हरियाणा डीजीपी ने लॉन्च किया ई-श्रद्धांजलि वेब पोर्टल। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने पर अमेरिका ने की नुपुर शर्मा की निंदा की, बीजेपी की कार्रवाई की सराहना। स्कूल की किताबों में बदलाव करेगी कर्नाटक सरकार, सीएम बसवराज ने कहा हम गलतियां सुधारने के लिए तैयार हैं। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 499 अंकों के साथ भिवानी की आशिमा अव्वल। न्यायालय में दायर हुई नई याचिका, जेल में बंद नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने का किया अनुरोध। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किए 10वीं क्लास के नतीजे, 96.94% छात्र छात्राएं हुए पास। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में आए 12,847 नए केस, संक्रमण से 14 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस 63,063। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 425 अंक टूटा, निफ्टी 15,224 पर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ योजना को लेकर देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, 2 साल रिक्रूटमेंट न होने से बढ़ाई उम्र सीमा। जी हां, केंद्र की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से युवाओं की भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष करने का निर्णय लिया। यह छूट एक बार के लिए है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और यह भी कहना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया कुछ दिन में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से यह अपील करता हूँ कि सेना में भर्ती होने की तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इस नई भर्ती योजना को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हो यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया बड़ा ऐलान, कहा डिजिटली लोन लेने के लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा आरबीआई। जी हां, भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्दी सुरक्षित डिजिटल लेंडिंग सुनिश्चित करने के लिए नियमों को अनवील किया जाएगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्लॉकचेन प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। वहीं गवर्नर ने जबरन लोन वसूली करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए भी सख्त नियम लाए जाएंगे जो जबरन कर्ज वसूली करते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि लोन वसूल करने के लिए एजेंट कठोर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। लोन वसूली के लिए एजेंट गलत और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अस्वीकार्य है। गवर्नर दास ने कहा कि आरबीआई की ओर से आश्वासन दिया गया है कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी घटनाओं पर हम गंभीर तरीके से ध्यान भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज्यादातर घटनाएं अनियमित संस्थाओं से होती है। केंद्रीय बैंक को आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, जिसके बाद सभी प्लेयर्स से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए भरना होगा फॉर्म, जानिए सब्सिडी से जुड़ी जरूरी बातें। जी हां, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप बिजली के बिल पर दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो अगले महीने यानी जुलाई में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तब भी आपको ये फॉर्म भरना होगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर सब्सिडी मांगने या 1 अक्टूबर के बाद इसे छोड़ने के बारे में हाँ और नहीं विकल्पों के साथ डिजिटल और भौतिक दोनों ही रूपों में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर के बाद बिजली के बिल पर मिलने वाली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो इसका विकल्प चुनते हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि इस सब्सिडी का लाभ लेने या इसे छोड़ने के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसे एकत्र की जाए। इसके सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जुलाई से चालू होने की उम्मीद है।